रहस्यमयी दरवाजा। रवि एक पुरातत्वविद था जिसे पुराने ऐतिहासिक स्थलों की खोज में गहरी रुचि थी। एक दिन उसे एक छोटे से पहाड़ी गांव में मौजूद एक पुराने चर्च और उसके कब्रिस्तान के बारे में जानकारी मिली। इस चर्च की खासियत यह थी कि यह सैकड़ों साल पुराना था और इसके कब्रिस्तान में एक रहस्यमयी दरवाजा मौजूद था जो सिर्फ आधी रात को खुलता था। गांव वालों के अनुसार इस चर्च और कब्रिस्तान से कई डरावनी घटनाएं जुड़ी थीं। कई लोगों ने बताया था कि रात के समय वहां से अजीबोगरीब आवाजें आती थीं, कब किसी के फुसफुसाने की तो कभी किसी के चीखने की। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि चर्च के कब्रिस्तान में एक पुराना लोहे का दरवाजा था जो दिन में देखने पर सामान्य दिखता था, लेकिन रात के ठीक 12 बजे अपने आप खुल जाता था। जो कोई भी उस दरवाजे के अंदर गया वह फिर कभी नहीं लौटा। चर्च की ओर पहला कदम। रवि को इन कहानियों में गहरी दिलचस्पी थी। उसने तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। उसने अपने दोस्त अमित और नेहा को भी इस यात्रा में शामिल कर लिया। तीनों ने गांव पहुंचकर वहां के बुजुर्गों से इस चर्च के बारे में जानकारी ली। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाव ने उन्हें चेतावनी दी, बेटा उस दरवाजे के पास मत जाना, वहां बुरी आत्माएं रहती हैं। जो भी उस दरवाजे के भीतर गया वह फिर कभी वापस नहीं आया। लेकिन रवि और उसके दोस्तों को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। उन्होंने तय किया कि वे रात को चर्च में रुकेंगे और देखेंगे कि सच में वहां क्या होता है। आधी रात का इंतजार। रात के 11:30 पर तीनों अपने कैमरों और टॉर्च के साथ चर्च के कब्रिस्तान में पहुंचे। वहां सब कुछ शांत था। पुरानी टूटी फूटी कब्रें और चारों तरफ घना अंधेरा। बीच में एक बड़ा लोहे का दरवाजा था जिस पर जंग लग चुकी थी। रात के 11:59 पर अचानक ठंडी हवा चलने लगी। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। घड़ी में ठीक 12 बजते ही दरवाजा धीमे धीमे चरमराने लगा और खुद ब खुद खुल गया। रवि और उसके दोस्तों की सांसें अटक गईं। अंदर से एक अजीब सी ठंडी हवा बाहर आई जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। रहस्यमयी दरवाजे के अंदर रवि ने टॉर्च जलाकर अंदर झांका। वहां एक संकरी सीढ़ी नीचे जा रही थी। चारों तरफ दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। यह देखकर अमित घबरा गया, लेकिन रवि और नेहा के कदम पीछे नहीं हटे। तीनों ने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियों से नीचे जाने लगे। जैसे जैसे वे नीचे जाते गए हवा ठंडी होती गई और उनके कानों में फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन पर नजर रखे हुए हो। नीचे पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां एक बड़ा हॉल था जिसकी दीवारों पर कई तस्वीरें लटकी हुई थीं। लेकिन ये कोई आम तस्वीरें नहीं थीं। इनमें से कुछ में इंसानों के चेहरे मुड़े तुड़े थे, कुछ तस्वीरों में लोग दर्द से चीख रहे थे। अचानक अमित की नजर एक पत्थर की वेदी पर पड़ी जिस पर कुछ अजीब चिन्ह बने हुए थे। वह वेदी खून से सनी हुई थी। बंद दरवाजा और अजीब घटनाएं। अचानक तरफ से जोर की आवाज आई, धड़ाम। वे मुड़े तो देखा कि दरवाजा बंद हो चुका था। अब वे उस तहखाने में फंस चुके थे। नेहा घबराकर रोने लगी, लेकिन रवि ने उसे शांत रहने को कहा। तभी वहां कुछ हलचल होने लगी। वेदी के पास खड़ी एक परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी। देखते ही देखते वह एक आदमी की शक्ल में बदल गई। उसकी आंखें लाल थीं, उसके हाथ लंबे और पतले थे और वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। तुमने मेरे घर में कदम क्यों रखा? वह गूंजती आवाज में बोला। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? मैं वही हूं जिसे इस दरवाजे के पीछे कैद किया गया था। अब जब तुमने इसे खोल दिया है तो मैं आजाद हूं। दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश। रवि, अमित और नेहा तेजी से दरवाजे की तरफ दौड़े, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। तभी उस प्रेत ने हवा में हाथ उठाया और अचानक वेदी से एक भयानक चीख निकली। पूरा तहखाना कांपने लगा। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी उसे याद आया कि उसने गांव के बुजुर्ग से सुना था कि यह दरवाजा सिर्फ आधी रात को ही खुलता है और ठीक 1 घंटे बाद बंद हो जाता है। इसका मतलब था कि उन्हें ठीक 1 बजे तक इंतजार करना होगा। लेकिन प्रेत उन्हें छोड़ने के मूड में नहीं था। उसने हवा में कुछ संकेत किए और अचानक अमित जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसका शरीर कांपने लगा। ऐसा लग रहा था कि कोई शक्ति उसे अपने कब्जे में ले रही है। नेहा ने डर के मारे चीखना शुरू कर दिया, लेकिन रवि ने जल्दी से अपनी जेब से भगवान की एक छोटी मूर्ति निकाली और अमित के ऊपर रख दी। जैसे ही मूर्ति उसके शरीर से स्पर्श हुई, वह कांपते हुए होश में आ गया। रहस्य का पर्दाफाश और दरवाजे से बाहर निकलना। घड़ी की सुई 1 बजने वाली थी।
अचानक चर्च के ऊपर की घंटी जोर जोर से बजने लगी। दरवाजे के ऊपर खुदाई की गई आकृतियां चमकने लगीं और दरवाजा धीमे धीमे खुलने लगा। रवि ने अमित और नेहा को खींचा और तीनों तेजी से दरवाजे से बाहर भागे। जैसे ही वे बाहर निकले, दरवाजा फिर से जोर से बंद हो गया और सब कुछ शांत हो गया। गांव पहुंचकर उन्होंने बाबा रमलू को पूरी घटना बताई। बाबा ने उन्हें बताया कि वर्षों पहले एक पादरी ने एक काले जादूगर को चर्च के तहखाने में बंद कर दिया था। वह जादूगर अमरत्व प्राप्त करने के लिए बलि चढ़ाता था, लेकिन पादरी ने उसे जीवित ही चर्च के नीचे कैद कर दिया। अब जब तुमने दरवाजा खोल दिया है तो हो सकता है कि वह फिर से वापस आ जाए। बाबा ने चिंता से कहा। रवि, अमित और नेहा कांप गए। उन्होंने दरवाजा खोलकर एक गलती कर दी थी, लेकिन सवाल यह था, क्या वह जादूगर सच में आजाद हो गया था? एक नई शुरुआत। रवि इस घटना को भूलना चाहता था, लेकिन जब वह अपने कमरे में पहुंचा तो उसकी टेबल पर एक पुराना कागज पड़ा मिला। उस पर खून से लिखा था, तुमने मुझे आजाद कर दिया, अब अगला नंबर तुम्हारा है।